आलू की फसल में ऐसा कहा जाता है कि जितना आप डालोगे उतना आलू आप अपने खेत से ले सकते हैं। मतलब जितना आप माल डालोगे, जितने आप लागत लगाओगे, जितनी आप अच्छी देखरेख के साथ अपनी फसल को तैयार करोगे, उतना ही आलू आप अपनी खेत से ले सकते हैं। 1 एकड़ में आप 300 से 400 बोरी जो 50 किलो का बैग होता है ये आलू ले सकते हैं। मतलब कि 150 से 200 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आप आलू की पैदावार ले सकते हैं। तो स्पेशल ऐसे एनपीके स्प्रे मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपने सही समय पर और सही टाइम के साथ और सही मात्रा में अगर आपने इनका स्प्रे कर देते हैं अपने खेत में, अपनी फसल में, तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन आलू की फसल का मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ और बातें भी ध्यान रखी जाती हैं। जब हम अपने खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय पर ही हमने उसमें कूड़ी की खाद डाली हो, जो देसी खाद होती है, गोबर की खाद, वो डालना भी आलू की फसल में बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ये भी हमने अच्छी मात्रा में दिया हो, ये भी ज़रूरी है आलू की फसल के लिए। और उसके साथ जो हम पहली सिंचाई करते हैं, पहला पानी देते हैं, उस समय पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है, जो हमने बेसल डोज में यूरिया दिया है उसके साथ अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर वो भी दिया गया हो, क्योंकि हमारी फसल में कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट की एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब हम पानी लगाते हैं अपनी फसल में, हर बार ये ध्यान दिया जाए बहुत ज़्यादा पानी हमें फसल में नहीं लगाना है। आलू की फसल में ये होता है कि जो बेड के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, नीचे नीचे ही पानी, हल्का हल्का पानी लगाया जाए। आलू की फसल का जो तना होता है उससे पानी टच ना करे, ये हमें कोशिश रखनी है। आलू की फसल के तने से पानी टच नहीं करना है। और फसल में जितना जड़ों का विकास होगा, जितना तना मजबूत होगा, उतनी हमारी फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का आलू मिलेगा। जिन 2 स्प्रे की मैं बात कर रहा हूँ उन पे आते हैं। तो ये जो स्प्रे हमें करना है, ये पहला स्प्रे मैं आपको बताऊंगा जब हमारी आलू की फसल 45 दिन के करीब की होगी। मतलब 1-2 दिन आगे पीछे चल सकता है। जब हमारी फसल 45 दिन की होती है करीब, उस समय पे हमें एक स्प्रे करना होगा। वो स्प्रे करना है NPK 05234 का। इसकी मात्रा लेनी है हमें 1.5 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जिसका 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर हमें इसका स्प्रे करना होगा। और स्प्रे उस समय पर करना है जब हमारी फसल में नमी हो। मतलब स्प्रे करने के समय हमारी फसल में जड़ों में भी नमी होनी चाहिए। ये जो 05234 का हम स्प्रे कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन 0 होती है, क्योंकि इस समय पे हमारी फसल में बहुत ज़्यादा बढ़वार की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन से जो बढ़वार होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसमें फास्फोरस रिच दिया है, फास्फोरस ज़्यादा दिया होता है, और जो पोटास होती है वो भी कम मात्रा में दी होती है। मतलब 52% की जो मात्रा है, 52 के अनुपात में इसमें फास्फोरस दिया होता है और 34 के अनुपात में पोटास दी हुई है। तो ये जो 05234 है, इसका बहुत लाभ होता है, क्योंकि हमारी फसल की ये जो अवस्था है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फास्फोरस की है। क्योंकि जो हमने फास्फोरस DAP के रूप में दिया था, उसको दिए हुए भी करीब 1.5 महीना हो चुका है, और उसका काम भी हमारी फसल ने उसका लाभ ले लिया। अब फसल को फास्फोरस की और ज़रूरत है। अगर फास्फोरस हमारी फसल को इस समय पर मिल जाती है तो फसल में तना मजबूत बना रहता है और जड़ों का विकास होता रहता है। जड़ों का विकास होगा, तना मजबूत रहेगा, तभी हमारी फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। दूसरा स्प्रे हमें करना होगा जब हमारी फसल करीब 65 दिन की हो गई है। 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। जब हमारी फसल करीब 65 दिन की हो गई है, उस समय हमने जो स्प्रे करना है वो 0050 NPK आता है। अच्छी कंपनी का हम NPK लेंगे, एरीज कंपनी का ले सकते हैं, यानी किसी भी अच्छी कंपनी का NPK 0050 हमें 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होगा। पानी का घोल बनाना है 150 से 200 लीटर, और स्प्रे करते समय वही बातें ध्यान रखनी है, जड़ों में नमी होनी चाहिए। ये जो NPK 0050 है, इसमें केवल पोटास दिया होता है। पोटास हमारी आलू की फसल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी तत्व है। वैसे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं सभी फसलों के लिए होते हैं, लेकिन आलू की फसल में जो इस समय पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारी फसल करीब 65 दिन की है, इस समय पर पोटास का बहुत अहम रोल है। इस समय पर ये हमारी आलू की फसल में आलू की मोटाई बढ़ाती है, आलू का साइज बढ़ाती है, उसके साथ साथ आलू में चमक बनती है, और जो आलू की जो स्टोरेज पावर है, जो उसकी भंडारण शक्ति है, वो बढ़ती है। उसके लंबे समय तक भंडारण होने से वो ख़राब नहीं होता आलू। ये भी इसका एक मुख्य रोल होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर पोटास का जो रोल है वो हमारी आलू की फसल में इस समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस समय अगर हमारी फसल में जो पोटास की कमी हो जाती है तो इससे जो हमारा उत्पादन है वो गिर भी सकता है। तो इसलिए हमें पोटास देना बहुत ज़रूरी है। ये जो 2 मैंने स्प्रे बताए हैं आपको, अगर ये 2 स्प्रे आप अपनी आलू की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में और अच्छी कंपनी के लेकर
इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित ही आपकी फसल में उत्पादन बढ़ेगा और बहुत अच्छा उत्पादन आप अपनी फसल से ले सकते हैं। वैसे तो इस अवस्था में बहुत सारे पेस्टिसाइड आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कल्टार आता है, इसका सिजेंटा कंपनी का, वो भी लगाते हैं लोग। बासफ का लियोसिन के नाम से आता है, और भी कई कंपनियों के अलग अलग जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो आते हैं, लेकिन मैं इनकी किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। मैं आपको जो मैंने बताया, ये आप NPK का स्प्रे भी अगर सही समय पर कर देते हैं तो भी हम एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थी आलू की फसल के लिए एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपके काम आएगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।